हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, आप अपनी तैयारी में चार चांद भी लगा रहे होंगे क्योंकि आप यूपीएसआई एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएसआई लवर हैं। और आप सभी को परेशानी भी हो रही होगी, चिंतित भी होंगे कि आखिरकार यूपीएसआई फॉर्म कब तक आएंगे, जबकि भर्ती बोर्ड ने ये साफ साफ बोल दिया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हम वैकेंसी को निकाल देंगे। बट लेकिन अप्रैल का अंतिम सप्ताह भी निकल गया और मई का फर्स्ट वीक भी चला जा चुका है। पर लेकिन अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं, तो आखिरकार फॉर्म कब तक आएंगे? तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है। और इसमें मैं साफ साफ आप लोगों से ये भी वार्ता करूंगा कि वैकेंसी इस साल इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वैकेंसी। तो वैकेंसी अगर मैं 2021 की बात कर लेता हूं, 2000 जब 21 की बात चल रही थी तो वहां पर 4000 और 4500 वैकेंसियों का जिक्र हुआ था स्टार्टिंग। जब बाद में जब नोटिफिकेशन आया तो ये वैकेंसी जो है 9500 प्लस वैकेंसी निकल कर आई थी। 2021 की बात कर रहा हूं, कहां 4500 और कहां डबल से भी ज्यादा। तो वैकेंसी आप सभी के सामने आई हुई थी। अगर मैं बात कर लेता हूं 2025 में, सेम कंडीशन है। जो 2021 में हुई थी वही सेम कंडीशन 2025 में हो रही है कि यहां भी वैकेंसी 4400, 4300, 4500 के आसपास ही बता रही है। बट लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन वायरल होता है और उसमें यह कहा जाता है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होकर 8000 के आसपास, 9000 के आसपास या 10,000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। तो इसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं है। आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये अच्छी बात है। नहीं भी होती तो 4500 वैकेंसी तो कम से कम निकाल ही दो। तो ये वैकेंसी इंक्रीज होती तो बहुत खुशी की बात होगी। ये कब पता चलेगा हमें? जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, सेम आई है। पर ये कंफर्म है वैकेंसी अभी कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर जरूर आएंगी। दूसरी बात, जब हम चलो हमने वैकेंसी की बात कर ली, दूसरा हमने मुद्दा उठाया है सेफ स्कोर का। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है सर इस साल? अगर मैं 2021 की बात कर लेता हूँ तो 9500 प्लस वैकेंसी थी, धांधलेबाजी हुई थी। धांधलेबाजी में 40 से 50% सीट प्रॉपर धांधलेबाजी गई थी। उसमें उस धांधलेबाजी में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 127 क्वेश्चन पर। इस बार ये धांधलेबाजी रोकने के लिए एग्जाम मोड को चेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन की जगह ये ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराने की विचार में है। तो इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है, 4500 प्लस 4500 के आसपास जो वैकेंसी आ रही है, उसमें ये ऑफलाइन मोड कराने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराने वाले हैं। तो हो सकता है धांधलेबाजी ना हो सकता है। 100% नहीं बोल रहा, क्योंकि यूपी सरकार में धांधलेबाजी ना हुई तो वो एग्जाम बेकार। क्योंकि हर एक एग्जाम में धांधलेबाजी होती है, वो 100% फिक्स होता है पहले से पहले। अब इसमें होगी नहीं होगी कह नहीं सकते। हो सकता है 1% ना हो, अच्छी बात है। ये तो पता होगी होगी। हो सकता है कि इस बार भर्ती बोर्ड थोड़ा एक्टिव हो जाए, सरकार थोड़ा कहते हैं ना कि वो हार्डली हार्डली तरीके से चीजों को देखे। तो भाई इस बार हो सकता है भाई 1% की धांधलेबाजी नहीं हो। अगर धांधलेबाजी नहीं होती है तो सेफ स्कोर क्या रहेगा? और धांधलेबाजी हुई तो भाई सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है। फिर तो भाई आपकी जो कट ऑफ है 150 पे भी जा सकती है, 160 पे भी जा सकती है। धांधलेबाजी में कुछ नहीं कह सकते। अगर धांधलेबाजी नहीं होती और 4500 वैकेंसी क्लियर कट होती है, तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहां आप 130 क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। 130 क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी होगी। लास्ट टाइम 127 क्वेश्चन पर गई थी कट ऑफ धांधलेबाजी में। इस बार वैकेंसी आधी है और बच्चा अवेयर हो चुका है। और वो पेपर का माध्यम बताता है, दूसरा होता है पेपर का माध्यम। अगर इसी टाइप का पेपर आया, 2021 टाइप का पेपर आया, तो आपकी जो कट ऑफ है 130 के आसपास जाएगी। अगर पेपर आपका 2016-17 वाला है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पेपर 2016-17 वाला आता है तो यहां आपकी कट ऑफ 120 के आसपास जाने की पूरी पूरी संभावना होगी। और इन दोनों का मिक्सचर आया, 2016-17 और 2021 का पेपर आया, तो यहां भी आपकी कट ऑफ जो है 125 के आसपास जाने की संभावना हो सकती है। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं भाई। अब वो पेपर के ऊपर डिपेंड होगा कि पेपर कैसा आएगा और कट ऑफ कितनी आएगी। हमें सेफ स्कोर कैसे क्या करना है? तो हमें सेफ स्कोर भैया 130 लेके चलना। अब सर 130 कैसे आएंगी? उसकी प्लानिंग, उसकी रणनीति क्या रहेगी, जरा उस पर हम विचार कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्लानिंग, सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है, एक बार हम
बात कर लेते हैं। भैया देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भैया 4 सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता है, अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट तरीके से रटे हुए होंगे। रीजनिंग होती है भैया, हिंदी होता है, मैथ होता है, जीके जीएस, मूल विधि और संविधान, यानी 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक में 40-40 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। अब मुद्दा आता है कि रीजनिंग में हम कितना स्कोर करें। अब देखना, ध्यानपूर्वक देखना भैया। देखो भाई, जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जो रीजनिंग का मास्टर है, जो रीजनिंग अच्छी कर सकता है, जो ये कहता है कि रीजनिंग तो मेरी बाएं हाथ का खेल है, तो वो व्यक्ति यहां पर 37 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग में सही कर सकता है। 37 क्वेश्चन में रीजनिंग में सही कर सकता है। जो ये बोले कि मेरी रीजनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है एक दो चैप्टर में, तो वो भाई साहब 35 क्वेश्चन तक रीजनिंग कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो हीरो है वो 37 प्लस ठोकेगा, 37 प्लस क्वेश्चन ठोकेगा। और जो ये कहेगा कि मैं थोड़ा डाउट है, तो उसे 35 प्लस फिर भी करने होंगे। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन की ही मोहलत मिलेगी, वरना आपका नंबर नहीं आने वाला, याद रखिएगा। हिंदी की मैं बात कर लेता हूं। जो ये बोले कि मैं मास्टर हूं, मैं हीरो हूं, मैं वो हूं, तो भैया आपको 36 प्लस क्वेश्चन यहां सही करने ही होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में एक दो चैप्टर में हो सकता है मेरे एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, तो भाई साहब आप यहां पर 34 प्लस क्वेश्चन फिर भी सही करने, दो क्वेश्चन की आपको यहां पर राहत मिल सकती है। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हैं, तो कमजोर इन द सेंस ये है कि एक आध चैप्टर में थोड़ा 19-20 है। जो 100% है 36 प्लस। हाँ, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं मेरे भाई कि हाँ आगे पीछे हो सकते हैं, समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में गलत कर लिया, तो इसलिए मैं एक दो नंबर पहले से ऑलरेडी काट रहा हूँ। वरना हिंदी में 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग में 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम पेपर में बैठे हुए होते हैं तो वहां माइंड हमारा दूसरा होता है, जल्दबाजी में और हॉपलेस हो जाते हैं, तो वहां एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना होती ही होती है। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे कहेंगे कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, बहुत सारे कहेंगे मेरा मैथ स्ट्रांग जीरो है। तो भैया अगर आपका मैथ जीरो है, अगर आपको नंबर लाना है, तो फिर भी आपको मैथ में 30-32 प्लस स्कोर करना ही होगा। मैं ये बोल रहा हूं, तो 30-32 नहीं कर रहे हो, 30 ले आओ। मैथ में आपको 30 लाना ही लाना होगा। जो ये बोलता है कि भाई मेरा मैथ बहुत अच्छा है, तो जिसका बहुत अच्छा है तो उसको 36-37 प्लस क्वेश्चन यहां सही करने होंगे मैथ में, याद रखना। जिसका मैथ कम जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो भैया 30 के आसपास आप मैथ में ला सकते हैं नंबर। और जो बोले कि मेरा मैथ पूरा स्ट्रांग है, तो 37 के आसपास वो बच्चा अपना मैथ को सही कर सकता है। आगे की बात कर तो भैया देखो, जीके जीएस और मूल विधि और संविधान की बात कर लेता हूँ। इसमें सेम पैटर्न आपका यहाँ रहने वाला है, सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सभी का सेम स्कोर रहने वाला है। तो यहाँ आप लोग टारगेट रखेंगे 25-25, कम से कम 25-25 आओ, 40 में से 25-25 तो ले आओ। भाई सभी को जीके जीएस पढ़नी है, सभी को संविधान पढ़ना है, सभी को मूल विधि पढ़नी है। सभी के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो एक जैसे हैं। कानून सबके लिए नए हैं, संविधान सबके लिए एक जैसा है, जीके जीएस भी सबके लिए एक जैसा है। तो इसमें से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, मूल विधि में से 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, 20 क्वेश्चन आपकी हो गई। और 4-5 क्वेश्चन इन दोनों में मिक्स करके आ सकते हैं, और 8-10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो भैया 40 क्वेश्चन का पेपर आएगा, 40 में से 25 आपको यहाँ सही करने हैं। अगर मैं यहाँ टोटल की बात कर लेता हूँ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 और 5 18, 18 का 8, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, यानी कि 128 क्वेश्चन आपको इस आधारित पर करने होंगे। अगर मैं यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ, 5 और 4 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 9 और 7 मेरे पास 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 का 1, और 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13, 131 क्वेश्चन आपको ये स्कोर लेके चलना होगा। या तो ये स्कोर लेके चलो या ये स्कोर लेके चलो। अगर आप इस स्कोर को लेके चलते हैं तो आपका 100% यूपीएससी में नंबर आने वाला है। अब मुद्दा ये है कि इस तैयारी के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस चीज को किस तरीके से पढ़े। तो यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर कंप्लीट करने। रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट करो, हिंदी के चैप्टर कंप्लीट करो, मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करो, जीके जीएस संविधान मूल विधि के चैप्टर करो। पहले इन तीनों को चैप्टर कंप्लीट करो, इन तीनों को, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। जीके जीएस को भी होल्ड कर देना, ऐसा उल्टा मत कर देना
कि रीजनिंग, हिंदी, मैथ को तो आप होल्ड कर दो, जीके, जीएस, संविधान, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जो करंट अफेयर पढ़ रहा होगा ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, वो उसका जिंदगी में नंबर नहीं आ सकता। याद रखना, जो जीके जीएस पढ़ रहा हो आज की डेट में, यूपीएससी में अगर आपको नंबर लाना तो पहले ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे, रीजनिंग, हिंदी और मैथ। वही बच्चा जीके जीएस में, यही बच्चा यूपीएससी में नंबर ला सकता है। अब ठीक है, अब इनको कहां से कंप्लीट करें, कौन सी किताब से कंप्लीट करें, कौन से चैनल से कंप्लीट करें और कौन सा कोर्स लें? साफ साफ लिखा हुआ है PYQ। PYQ मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के PYQ आ रहे हैं चैप्टर वाइज। कैसे भाई? चैप्टर वाइज आते हैं। आप कोई सा ही पब्लिकेशन उठा लो जिसमें चैप्टर वाइज PYQ दे रखे हो, प्लस टोटल PYQ आपके पास हो, यानी कि 52 इसमें और 38 में, 90 PYQ आपके पास होने चाहिए। 90 PYQ बुक होनी चाहिए, साथ में चैप्टर वाइज PYQ, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके जीएस, मूल विधि हो। पहले 3 सब्जेक्ट की तो होनी ही होनी चाहिए, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। इन तीनों सब्जेक्टों को चैप्टर वाइज कंप्लीट करो तो सिर्फ और सिर्फ PYQ। ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना किसी ऑफलाइन की जरूरत है, ना किसी मास्टर की जरूरत है। सिर्फ अभी आपको यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। अब जरूरत कहां पड़ेगी? कोचिंग की, टीचर की, या किसी बैच की कोचिंग, वहां जरूरत पड़ेगी। अब हिंदी का कोई टॉपिक है, जैसे रस आ गया, अलंकार आ गए, अब ये सब समझ में नहीं आ रहे, तो वहां आपको टीचर की जरूरत। तो पहले आप इतना कोर्स तो कंप्लीट कर लो, बेसिक तो तैयार कर लो खुद से। अगर आप खुद से बेसिक तैयारी कर लेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं, फिर बाद में आप किसी टीचर की मदद ले सकते, या स्टार्टिंग में आप किसी टीचर की मदद लें तो उस टीचर से साफ साफ बोल देना कि मेरे को भैया PYQ ही कंप्लीट कराओ, कराना है तो PYQ ही कंप्लीट कराओ, मैं डू और डाई की स्थिति में हूं, कर जाओ या मर जाओ। यूपीएसआई में सेलेक्ट होने वाले सिर्फ वही स्टूडेंट होते हैं, तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। यूपीएसआई उन्हीं का ही निकलता है, याद रखिए। अगर यूपीएसआई निकालना तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो PYQ कंप्लीट करना, साथ में मॉक लगाएं। अब मॉक कहां से लगाएं? किसी का भी मॉक मत लगाओ, सिर्फ PYQ का ही मॉक लगाओ। 2021 के सभी मॉक लगा दो, 52 से 2016-17 में जो 38 शिफ्ट हुई उनका मॉक लगा दो। 90 पेपर है, 90 पेपर का मॉक लगाओ, पेपर उन्हीं में से आएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगी, पेपर उन्हीं में से आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे यहाँ इस पेपर में नहीं पूछा गया था इन क्वेश्चनों में, बट उसके आधार पर ही होगा, बेस आपका कंप्लीट होगा, तो आप उससे अब मैच कर कर वो सॉल्यूशन को आप कर जाएंगे। अगर आपने ये PYQ कंप्लीट कर लिया तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आपको PYQ कंप्लीट करना है। PYQ कंप्लीट कर लेंगे तो आप 128 और 131 बहुत बड़ा स्कोर नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर आपको इससे भी ज्यादा स्कोर करना है तो इसके बाद जो आपका मन करे पढ़ने का वो आप पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में आप अपना जीके जीएस, मूल विधि, संविधान की तैयारी भी करें। ये तो रही भैया मेरी प्लानिंग रणनीति जो आपको बता दी। अब मुद्दा ये आता है कि फॉर्म कब तक आएंगे। देखो भाई, यूपीएससी 2025 की मैं बात कर लेता हूं तो सिंपल सी बात है, अप्रैल के लास्ट वीक में इन्होंने बोला था कि अप्रैल के लास्ट वीक में हम वैकेंसी निकालने वाले हैं, बट अभी चल रही है मई, पर मई में फर्स्ट वीक निकल चुका है, फर्स्ट वीक में भी अभी वैकेंसी दूर दूर तक नहीं आई। तो आखिरकार वैकेंसी कब आई? तो भाई बहुत प्रबल संभावना है कि आपकी जो वैकेंसी है कि 10 मई से आ सकती है। फॉर्म फॉर्म जो है 10 मई के आसपास आ सकते हैं, तो फॉर्म 10 मई तक हमें इंतजार है। आपको ही नहीं, हमको भी इंतजार है। हमको भी इंतजार है कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कब तक इंतजार करना है। सूत्रों के हवाले से बात कर लेते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़ वाले, बहुत सारे यूट्यूबर, जो भी बात चल रही है वो 10 मई की बात चल रही है कि 10 मई तक आपके फॉर्म आने की प्रबल संभावना है। तो भाई देखते हैं, वेट करते हैं कि इनका 10 मई तक क्या विचार है भर्ती बोर्ड का, ये वैकेंसी देते भी हैं या नहीं देते हैं, फिर और लंबा इंतजार कराएंगे या 10 मई तक हमारा लास्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अपनी तैयारी करते रहे, PYQ को स्ट्रॉन्ग कर दें। PYQ अगर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो भाई धोखेबाजी हो जाएगी। सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, अगर नंबर लाना है तो PYQ कंप्लीट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर 10 मई को हम देखते हैं 10 मई के आसपास क्या वैकेंसी आई है या नहीं आई है। और तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।